की सोच और समझ बढ़ेगी तो फिर उसके सामने ईमान के लुटेरे आएंगे। कोई राफजी बनकर उसका ईमान लूटने के लिए आएगा, कोई वहाबी बनकर ईमान लूटने के लिए आएगा, कोई देवबंदी बनकर ईमान लूटने के लिए आएगा। तो फिर वो अपने ईमान को बचाएगा कैसे? न उसको कुरान पढ़ना आता है, न उसको हदीस का इल्म है, न उसके पास मसाइल का जखीरा है, वो अपने ईमान को बचा कैसे पाएगा? तो इसलिए आज जरूरत है कि हमारे जो मकतब हैं, जो मदारिस हैं, जो दारुल उलूम है, उनको मजबूत किया जाए। और उसको मजबूत करने के लिए बाकायदा तौर पर अब हमें उसके सिलेबस में कुछ चेंजिंग लाना पड़ेगा। हमें पढ़ाने के कुछ अंदाज और तरीके को चेंज करना पड़ेगा। और कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चा 10वीं में आने से पहले पहले वो कुरान पढ़े भी और कम से कम कुछ कुरान को समझ भी सके, वो हदीस को समझ भी सके, वो मसाइल को जान सके। राफजियत के अकायद क्या है उसको पता होने चाहिए, वहाबियत के अकायद क्या है पता होने चाहिए। इसी तरीके से जितने भी बातिल फिरके हैं उन बातिल फिरकों की उसको मालूमात होनी चाहिए, ताकि वो बंदा पूरी दुनिया में कहीं पर भी चला जाए अपने ईमान को बचा सके, अपने ईमान को सलामत रख सके। क्या होगा उसके लिए? मुस्तफ़ा करीम के दीवानों। लेकिन आज सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो ये है कि हमारा जो माशरा है, हमारी जो सोसाइटी है, मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया का ये माहौल बन गया है कि मुसलमान आज दीन, मदरसा, मस्जिद की तरफ तवज्जो देना छोड़ चुका है। फिक्र नहीं है उसकी, इल्ला माशाल्लाह चंद लोग होंगे, 100 में 10 लोग जिनको फिक्र होगी, वरना ज्यादातर लोगों ने इसकी फिक्र छोड़ दी है। कोई फिक्र नहीं है। आप देखें, अगर ये ऐलान किया जाए कि हमें मस्जिद बनानी है, या कोई पीर साहब आकर ऐलान करे कि अपने यहाँ एक मस्जिद की तामीर करनी है, तो कौन है जो मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेगा और कौन है जो दिल खोलकर पैसा खर्च करेगा? तो मुझे यकीन है मस्जिद बनाना आसान है इस दौर में। क्या है? आसान है। फट से एक बंदा खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि जब तक मस्जिद नहीं बनती वहां तक सारी सीमेंट मेरी तरफ से आएगी। एक बंदा खड़ा होकर कहेगा सारी रेती मेरी तरफ से आएगी। एक बंदा खड़ा होकर कहेगा जितना भी सरिया लगता है मैं अपनी तरफ से सरिया देने के लिए तैयार हूं। दे देगा। 1 करोड़ की मस्जिद 1 साल में बनकर रेडी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। दरगाह बनानी है, कोई फिक्र नहीं, सारे मुरीद जमा होंगे, इकट्ठा होंगे और फैसला करेंगे कि कोई बात नहीं, हमारे पीर साहब का इंतकाल हो चुका है, अब हमें उनकी दरगाह बनानी है। इकट्ठा हो गए, कहता है मैं इतना पैसा दूंगा, मैं इतना सीमेंट, इतना सरिया, इतनी रेती, इतना ये दूंगा। 1 साल के अंदर मजार बन के तैयार हो गया। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, ये सारी चीजें बड़ी आसानी से बन गई। 1 करोड़ की मस्जिद 1 साल के अंदर तैयार हो गई। लेकिन अगर ये ऐलान किया जाए कि इस मस्जिद के अंदर मुफ्ती साहब को रखना है, किसको रखना है? मुफ्ती साहब को रखना है, ताकि इस मस्जिद को सही से चला सके, अच्छा बयान कर सके, अच्छा दर्स दे सके, लोगों को मसाइल से आगाह कर सके। लेकिन मुफ्ती साहब की तनख्वाह 25,000 रुपया है। कितने? 25,000। मेरी बात को आप गौर से सुनना, पर्सनली मत लेना इस बात को। एक दर्द है मेरे सीने में, वो मैं उंडेल रहा हूं। 25,000 रुपया तनख्वाह है, क्योंकि वो मुफ्ती है। क्या है? क्योंकि वो मुफ्ती है। जिस तरीके से हर चीज में क्वालिटी होती है ना, इसी तरह दिन में भी क्वालिटी होती है। दिन में भी क्वालिटी होती है। आपको नाजरा खा भी बंदा मिल जाएगा, आपको सिर्फ हाफिज भी मिल जाएगा, आपको सिर्फ कारी भी मिल जाएगा, आपको मौलवी क्लास पढ़ा हुआ 4 साल 5 साल पढ़ा हुआ बंदा भी मिल जाएगा, आपको आलिम फाजिल भी मिलेंगे, मुफ्ती भी मिलेंगे। लेकिन सबकी वैल्यू अलग है, सबकी वैल्यू अलग है। हमारी पब्लिक तो बस एक ही चीज जानती है, मौलाना साहब। हाफिज हो तो भी मौलाना साहब, कारी हो तो भी मौलाना साहब, मुफ्ती साहब हो तो भी मौलाना साहब, एक ही चीज जानती है। सबकी वैल्यू अलग है। जिस तरह हर चीज में क्वालिटी है ना, इसी तरह दीन में भी क्वालिटी है। मुफ्ती है, उसकी तनख्वाह 25,000 होगी। फाजिल है, उसकी तनख्वाह 22,000 रुपया होगी। आलिम दीन है, जय्यद आलिम है, उसको कम से कम 20,000 रुपया तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो फिर अगर हम कहें कि चलो कौन है हमारी सोसाइटी में इतने बंदे कि वो 25 लोग खड़े हो जाएं, या 24 लोग खड़े हो जाएं, या 50 लोग खड़े हो जाएं, और वो ये फैसला करे कि पूरे साल का जितना भी उनका तनख्वाह का खर्चा है वो हम 25 लोग दे देंगे, कोई नहीं खड़ा होगा।
कोई नहीं खड़ा होगा। क्यों? इसलिए कि हमारे दिलो दिमाग में ये बात फिट कर दी गई है, ये बात डाल दी गई है कि मस्जिद बनाना सवाब है। क्या चीज डाली है? मना नहीं है, सवाब है, बिल्कुल सवाब है, मना नहीं है। जहां पर अल्लाह के नबी ने ये इरशाद फरमाया, कत्तात परिंदे के घोंसले जितनी मस्जिद बनाई या उससे छोटी मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर तैयार कर देगा। ये हुजूर का फरमान है कि जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये सबको पता है और लोग उस पर पैसा देने के लिए तैयार है। रेती देंगे, कपची देंगे, ईंटें देंगे, जो भी है आपको दे देंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर तनख्वाह की बात आएगी, पगार की बात आएगी, मुफ्ती साहब को रखने की बात आएगी, अच्छे जय्यद आलिम को रखने की बात आएगी, तो फिर वहां पर कोई भी अपना पैसा निकालने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। उसको एक ही चीज पता है कि जहां अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है, वहां पर अल्लाह के नबी ने ये भी तो फरमाया है कि मन लम यअरिफ लि आलिमिना हक़्क़ा फलैसा मिन्ना, जो हमारे आलिम का हक नहीं जानता वो हम में से नहीं है। ये हुजूर का फरमान है, जो हमारे आलिम का हक नहीं जानता वो हम में से नहीं है। एक जगह पर कुरान में अल्लाह ने फरमाया, फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, तुम इल्म वालों से पूछो अगर तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता तो इल्म वालों से राब्ता करो। ये कुरान कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, हकीकत में अल्लाह से वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। इसी तरह कुरान की बहुत सारी आयतें उलमा की ताईद में खड़ी है। इसी तरह अहादीस तैयबा उलमा की अजमत और शान को बयान कर रही है। लेकिन ये चीजें हमारे जहन में नहीं बैठ रही। हमें तो बस मस्जिद बनानी थी, बना दी। 1 करोड़ की मस्जिद, 2 करोड़ की मस्जिद, 3 करोड़ की मस्जिद, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई है। 3-3 करोड़ की मस्जिद, 2-2 करोड़ की मस्जिद। लेकिन इमाम की तनख्वाह कितनी है? 8,000। इमाम की तनख्वाह कितनी है? 10,000। इमाम की तनख्वाह कितनी है? 12,000। इमाम की तनख्वाह कितनी? 15,000। वहां पर मदरसे में आने वाले मुदर्रिस जो सुबह में पढ़ा कर जाते, कितनी तनख्वाह? 3,000। कितनी? आज भी मैं आपको बता सकता हूँ 3,000 तनख्वाह है मुदर्रिस की, पढ़ाने वाले की। बैंक बैलेंस कितना है? किसी मस्जिद का बैंक बैलेंस 20 बिंगा जमीन है, 15 लाख रुपए है, 30 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए है। लेकिन वो ना मुदर्रिस पर खर्च करने के लिए तैयार है, न इमाम पर खर्च करने के लिए तैयार है। कांच आलीशान लगाए हैं, टाइल्स आलीशान लगाई है, यहाँ पर जो बिछोने बिछाए, गालीचे, वो बड़े कीमती बिछाए हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये चीजें हो रही है। अगर कोई शख्स इस तरीके की सोच बना लेगा, याद रखना कभी भी हमारा दीन आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी भी दीन का काम नहीं हो पाएगा। मस्जिदें बनाने से दीन नहीं फैलता, मस्जिद में ढंग का इमाम रखने से दीन फैलता है। मस्जिदें बनाने से लोगों को मसाइल नहीं मालूम होते, उसमें अच्छा आलिम, अच्छा मुफ्ती, अच्छा फाजिल रखने से लोगों को दीन पता चलता है। मैं आपको एक आसान सी मिसाल देकर बताऊं। मस्जिद बन गई 2 करोड़ रुपए की, ठीक है? आप मस्जिद में दाखिल हो जाएं और ये मिंबर है, मिंबर से आकर पूछिए, मिंबर साहब आपको बनाने के अंदर 50 लाख रुपया खर्च हुआ, जरा मुझे ये बताओ कि सुन्नी और शिया में फर्क क्या है? मिंबर जवाब देगा, मिंबर जवाब देगा आपको। ये मेहराब बनाया, मेहराब में बड़ी खूबसूरती से आयतें लिखवाई और बहुत खूबसूरती से उसको बनाया, मार्बल लगाए, और वहां जाकर कोई बंदा पूछे, मेहराब तेरी तो बड़ी इज्जत है, तुझे बनाने में हमने लाखों रुपया खर्च किया, जरा ये बता कि नमाज में कितने शराइत और फराइज है? क्या मेहराब बताएगा कि नमाज में फराइज कितने हैं? मेहराब बताएगा नमाज में शराइत कितने हैं? चले जाओ मस्जिद के अंदर, मस्जिद की दरो दीवार से पूछो और कहो कि मस्जिद बता, मेरी बेटी का रिश्ता करना है, लेकिन सामने लड़का वहाबी है, क्या मैं रिश्ता करूं कि ना करूं? मेहराब जवाब देगा, मिंबर जवाब देगा, मस्जिद की दरो दीवार जवाब देगी? नहीं देगा। मुस्तफा करीम के दीवानों, क्यों? क्योंकि मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है, नातिक इमाम है। तुम्हें मसाइल बताएगा इमाम, तुम्हें दीन बताएगा इमाम, तुम्हें शरीयत बताएगा इमाम। और वो इमाम अगर तुमने नाजरा खा रखा है,
जिसको देखकर उर्दू पढ़ना नहीं आता, वो कभी तुम्हारे अकीदे की इस्लाह नहीं कर सकता, वो कभी तुम्हारे अकीदे को दुरुस्त नहीं कर सकता, क्योंकि उससे खुद उर्दू पढ़ना नहीं आता। वो तुम्हारे अकायद कहां से दुरुस्त करेगा? मुस्तफा करीम के दीवानों, इसलिए आज हजारों मस्जिदों के अंदर आप इमाम को देख ले। मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़े मुफ्ती साहब हैं, मैं उनके सामने ये बात कह रहा हूँ। आज बहुत सारी मस्जिदों का ये आलम है कि वहां नमाज पढ़ाने वाले इमाम का ये आलम है कि मेरी नमाज में गलती हुई है, मुझे सजदा सौ करना है कि नहीं करना नहीं पता है। सिर्फ हाफिज इमाम है, सिर्फ नाजरा का इमाम है। क्यों? कहते हमारे पास 25,000 रुपए नहीं है मुफ्ती को रखने के लिए, हमारे पास 20,000 रुपए नहीं किसी अच्छे आलिम को रखने के लिए। तो ये है हमारे दीन का जनाजा निकाल देना, सुन्नियत को खत्म करना। उन्होंने मदरसे में मकतब के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए मुफ्ती रखे हैं और हम है कि उनका मुकाबला करने चले हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, अगर मुकाबला करना है तो फिर तुम्हें भी अपनी मस्जिदों में मुफ्ती को रखना पड़ेगा, तुम्हें भी अपने मदरसों में मुफ्ती को रखना पड़ेगा, तुम्हें भी अपने मदरसों में फाजिल और आलिम को रखना पड़ेगा। मैं यहाँ किसी कारी या किसी हाफिज का मुखालिफ नहीं हूँ। कहने का मतलब ये, जो काम जिससे होगा उसी से होगा, किसी और से नहीं होने वाला, किसी और से नहीं होने वाला। इसलिए कि राफजी कौन है उसका पोस्टमार्टम कोई करेगा तो जय्यद आलिम करेगा। शिया कौन है, खारजी कौन है, वहाबियत क्या है, देवबंदियत क्या है, 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। इस हदीस को अच्छे से कोई समझा पाएगा तो कोई मुफ्ती समझा पाएगा, कोई आलिम समझा पाएगा, कोई फाजिल समझा पाएगा। मुस्तफा करीम के दीवानों, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद बनाना कमाल नहीं है, उस मस्जिद के अंदर वायलेंट इमाम को रखना कमाल है। लेकिन हमें वो इमाम पसंद ही नहीं जो हर बात को बयान करे। अभी ये भी तो मसला है ना, हमें वो इमाम पसंद नहीं जो हर बात को बयान करे। क्योंकि ये मसला है कि अगर मुफ्ती इमाम रखेंगे, फाजिल इमाम रखेंगे, आलिम इमाम रखेंगे, तो एक जुमा शराब पर बोलेगा, एक जुमा जुआ पर बोलेगा, एक जुमा जिना पर बोलेगा, एक जुमा के अंदर वहाबियत का पोस्टमार्टम करेगा, एक जुमा में राफजियत का पोस्टमार्टम करेगा। तो जो फाजिल होगा, जो आलिम होगा, वो रटे रटाए किस्से कहानियां तो नहीं सुनाएगा ना, वो तो कुरान और हदीस की दलीलों से तुम्हारे सामने इस्लाह करने की कोशिश करेगा। लेकिन पब्लिक कहेगी यार नहीं, ये मौलाना नहीं चलेंगे, ये आलिम नहीं चलेंगे, ये शराब के बारे में बोलते उसको निकालो, ये जुए के बारे में बोलते उसको छूटा करो, ये जिना के बारे में बोलते उसको निकाल दो, मुहर्रम में ताजियादारी के बारे में बोलते उन्हें निकाल दो, इसके बारे में बोलते उसको हटा दो। क्योंकि हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए जो मस्जिद में हर जुमा में कहे, हाथ उठाकर नारा लगाओ जन्नत में चले जाओ। हमें ऐसा इमाम चाहिए, हमें किस्सा कहानी सुनाने वाला इमाम चाहिए। हमें ऐसे आलिमों की जरूरत कहाँ है, हमें ऐसे फाजिलों की जरूरत कहाँ है, हमें ऐसे मुफ्तियों की जरूरत कहाँ है। मुस्तफा करीम के दीवानों, आपको मैं बताऊं, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, जो भी आप ले ले, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के अंदर 95% मस्जिदों के जितने भी ट्रस्टी हैं वो सब फासिक और फाजिर है। क्या है? फासिक और फाजिर है। ये मैं पूरे गैर मुनकसिम हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। अब है किसी इमाम की मजाल जो फासिकों के खिलाफ कुछ बोल सके? है किसी इमाम की मजाल जो उनके खिलाफ कुछ कह सके? अगर बोलेंगे तो निकाल दिए जाएंगे, अलविदा होना पड़ेगा, बिस्तर पोटले बांध के निकाल दिया जाएगा। मुस्तफा करीम के दीवानों, आज सुन्नियत जो सिसक रही है ना, उसकी जिम्मेदार हम लोग हैं। आज हमारे अकायद कमजोर हो रहे हैं ना, उसके जिम्मेदार हम हैं। और याद रखना, आज लोगों को अपने घरों की खूब परवाह है। जिनको अल्लाह ने दौलत दी है ना, वो लोग हर 2 साल में अपने घर का कलर चेंज करते हैं, हर 2 साल में अपने घर का कलर चेंज करते हैं। ये ठीक नहीं लग रहा, चेंज कर दो, ये ठीक नहीं लग रहा, चेंज कर दो। टाइल्स लगाई 10 साल हुए, अब अच्छी नहीं लग रही, चेंज कर दो। अच्छी टाइल्स थी, निकाल दी और दूसरी टाइल्स चेंज कर दी गई, दूसरी डाल दी गई।
घर का दरवाजा नहीं अभी अच्छा नहीं लग रहा, 5 साल हो गए, इसको निकाल दो, दूसरा लगा दो, पैसा है, हम चेंज करते जा रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा, आपको अल्लाह ने दिया करो, मुझे कोई मतलब नहीं इससे, लेकिन कभी आपको ये फिक्र हुआ कि लाओ मस्जिद की चटाई 10 साल हो गए, मस्जिद की चटाई को 10 साल हो गए, लाओ मैं कुछ अपनी रकम से निकाल करके मस्जिद की चटाई का इंतजाम कर दूं। हमारी मस्जिद को बने 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, कलर खराब होने लगा है, लाओ मैं अपनी तरफ से पैसा देकर कलर करवा दूं। हमारी मस्जिद के दरवाजे के अंदर ये चीज खराब हो गई है, हमारे घर के अंदर बाथरूम का नल टपके ना, हमारे घर की औरतें दिन में 10 बार आवाज लगाती है, तुमको रोज कहती हो नल चेंज करो, चेंज नहीं करते, रोज कह रही हो नल चेंज करो, चेंज नहीं कर रहे। हमारी मस्जिद के नल अगर 1 साल से टपक रहे हैं, हमें कोई फिक्र नहीं है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? हमारे बाथरूम का नल हमें 2 दिन में चेंज करना पड़ता है, हमारी मस्जिदों के नल 1-1 साल में चेंज नहीं होते। हमारे घर में अगर स्विच में हल्का सा करंट लगे ना, तो बीवी फौरन कहेगी जाओ किसी वायरमैन को बुलाओ, फौरन ये स्विच चेंज करवाओ, करंट लग रहा है। और मस्जिद के अंदर बोर्ड निकल भी जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लटक भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये खुदा का घर है, खुदा का, जिस रब ने बनाया है ना हमें, उसी रब का घर है ये। जिस रब ने हमें खिलाया पिलाया ना, उसी रब का घर है ये। जो रब तुम्हें महीने 50,000 तनख्वाह देता है ना, जो रब तुम्हें खेती बाड़ी में सहूलतें दे रहा है, जो रब तुम्हें औलाद जैसी नेमत दे रहा है, जो रब तुम्हें महीने 20-25 हजार रुपए दे रहा है, वही रब का ये घर है, ये घर है। इस घर की अगर तुमने फिक्र नहीं की ना, तो याद रखना तुम्हारे घर भी वैरान हो जाएंगे, तुम्हारे घर भी तबाह हो जाएंगे, तुम्हारे घर भी जमीन पर खड़े नहीं रहेंगे, उन्हें भी मिसमार कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। इसलिए कि जो रब के घर की फिक्र करता है, अल्लाह ताला उसके घर को सलामत रखता है। लेकिन है नहीं ना, ये चीजें हमारे दिलो दिमाग से निकल रही है, कौन फिक्र करेगा? और मैं आपको बताऊं, याद रखना, मस्जिद से ज्यादा इंपॉर्टेंट मदरसा है। क्या है? मस्जिद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यकीनन मस्जिद अल्लाह का घर है, मना नहीं, और उसकी फजीलत बहुत है। लेकिन मस्जिद को आबाद करने के पीछे जिसका हाथ है वो मदरसा है। क्या है? मदरसा है, दारुल उलूम है। जब हमारे मदरसे खत्म हो जाएंगे ना, तो मस्जिद खुद ब खुद वैरान हो जाएगी। दारुल में पढ़ने पढ़ाने वाले बच्चे और आलिम नहीं बचेंगे, मस्जिद खुद ब खुद खंडेर हो जाएगी। स्पेन के अंदर मुसलमानों ने हुकूमत की, जब स्पेन से मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा करना था ना, 50,000 आलिमों को कश्ती के साथ बांध करके जला दिया गया था। ना आलिम बचेगा ना दीन बचेगा। आलिम होगा तो सिखाएगा ना, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूलुल्लाह कौन बताएगा? अल्लाह ने ये कहा, नबी ने ये कहा। आलिम होगा तो बताएगा ना। आलिमों को खत्म कर दो, इस्लाम खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। आलिमों को नेस्त तो नाबूद कर दो, मुसलमान वैसे ही खत्म हो जाएंगे। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये हकीकत है और आज इस पर काम किया जा रहा है। ये यूसीसी लगेगा ना, आप देख लेना क्या होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा ना, आप देख लेना किस तरह के हालात होने वाले हैं। आप देखते जाइए क्या क्या होता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये मुसलमानों के खात्मे का प्लानिंग हो रहा है, और हमारे मुसलमान न मदरसे की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, न मस्जिद की तरफ तवज्जो दे रहे हैं। बस फिक्र है तो अपनी फिक्र है। याद रखना, जब ये मदरसे और मस्जिद कमजोर हो जाएंगे, तो कमजोर हमारा ईमान होगा, कमजोर मुसलमान होगा। मुसलमान को मजबूत करना है तो दारुल को मजबूत करो, मुसलमान को मजबूत करना है तो मस्जिद को मजबूत करो, मुसलमान को मजबूत रखना है, उसके अकीदे को मजबूत रखना है, तो हो सके तो आप लोगों को ये बताओ कि अपने मस्जिदों के अंदर नाजरा खा इमाम को न रखो, किसी मुफ्ती को लाने की कोशिश करो, किसी आलिम और फाजिल को रखने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारे मस्जिद का निजाम बेहतर तरीके से चलाया जा सके। उसका ढंग होना चाहिए।
मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, इस तरीके से आज ये सारी चीजें हो रही है। और जब तक हम इस पर काम नहीं करेंगे नहीं होगा मुस्तफ़ा करीम के दीवानों। इसलिए कि मस्जिद में नमाजी आएंगे, कब आएंगे? जब औलमा उनको नमाज पढ़ना सिखाएंगे, जब उनके दिलों में नमाज की मोहब्बत होगी, नमाज पढ़ने की फजीलत उन्हें पता होगी। औलमा ही ना बनेंगे तो मस्जिद में कौन पढ़ेगा और पढ़ाएगा? इस चीज को आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लें और गौर करें। मैं आपको बता दूं, अब गुजरात के बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है। गुजरात के बच्चों ने आलिम बनना छोड़ दिया है, हाफिज बनना छोड़ दिया है। अब जितने भी दारुल ये चल रहे हैं ना, भरूच जिले में जाकर आप जायजा ले लीजिए, उन तमाम दारुल के अंदर यूपी बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं। मुश्किल से 10% बच्चे गुजरात के पढ़ते, मुश्किल से। मैं मना नहीं कर रहा, हमें पूरी हिंदुस्तान के मदरसों को बच्चों को पढ़ाना है, ये हमारे भाई हैं, उनको पढ़ाना है। लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों ने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? वजह यही है कि हमें पता है कि बेटा डॉक्टर बनेगा तो महीने 1 लाख रुपया कमा लेगा, लेकिन बेटा आलिम बनेगा उसे कोई 15,000 देने वाला नहीं है। ये हमें पता है। जब हमें पता है तो फिर हम अपने बच्चे को क्यों पढ़ाएंगे? हम अपने बच्चे को आगे क्यों करेंगे? हमें पता है कि अगर मेरा बेटा स्कूल में अच्छे से पढ़ेगा और अच्छी जॉब मिलेगी तो महीने के अंदर 30-40 हजार कमा लेगा। लेकिन मेरा बेटा अगर 8 साल दारुल में रह करके आलिम बनेगा ना, तो उसे छोटे से गांव के अंदर 8-10 हजार में तनख्वाह लेकर के नौकरी करनी पड़ेगी। कौन रखेगा अपने बच्चे को दारुल में? कोई नहीं रखेगा। गला घोंट दो अपने आलिमों का, दबा दो उनका गला, मार डालो उन्हें जीने मत दो। क्यों ना जीने दो? क्योंकि ये जिएंगे तो हमें क्या होगा? हमें ये कहेंगे शराब मत पियो, जुआ ना खेलो, झूठ मत बोलो, दगा ना करो, गिबत ना करो, चुगली ना करो। आपको टोकेंगे। इन टोकने वालों का गला घोंट दो, मार डालो इन टोकने वालों को। और आप हाथ से नहीं मार सकते, मदरसों को खत्म कर दो, खुद मर जाएंगे। दारुल को खत्म कर दो, खुद मर जाएंगे। आज न ढंग के पढ़ाने वाले मुदरिस मिल रहे हैं और न ढंग से पढ़ने वाले बच्चे मिल रहे हैं। ये मेरा दर्द था जो मैं उंडेल रहा हूं आपके सामने। आज मैयत होती है ना, तो हर बंदा कहता है कि मौलाना मेरे माँ की इसाले सवाब के लिए, मेरे बाप की इसाले सवाब के लिए कुरान की पेटी लाके मस्जिद में रख देना। 100 पेटियां पड़ी है। कितनी पेटियां पड़ी है? 100 पेटियां कुरान की पड़ी है। मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ कुरान पढ़ने से सवाब मिलेगा? काश आपने किसी आलिम से कहा होता, आलिम साहब आपकी तनख्वाह तो इतनी नहीं है कि आप किताबें खरीद सके, लो ये मेरे तरफ से 5,000 रुपया फतावा रज़विया खरीद लेना, बहारे शरीयत खरीद लेना, फलां किताब खरीद लेना। आप वो किताब पढ़ के बयान करेंगे तो मेरी माँ को अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। आप वो किताब पढ़ के दर्स देंगे तो अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा देगा। किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि लाओ मेरे घर शादी है, मेरे बेटे का निकाह है, मेरी बेटी का निकाह है, मैं 5 लाख रुपया खर्च करने वाला हूँ, लेकिन लाओ मैं किसी दारुल में चला जाऊं और मेरे घर बेटे की शादी है, उस शादी से पहले उन दारुल के 25 बच्चों के खाने का खर्चा देकर आऊं। कितने? 25 बच्चों का खाने का खर्चा देकर आऊं। काश नबी के मेहमान पढ़ेंगे, नबी के मेहमान खाएंगे तो अल्लाह उनके खाने की बरकत से मेरी बेटी के निकाह में बरकत अता फरमा देगा, मेरे बेटे के निकाह में बरकत अता फरमाएगा। हमें ये ख्याल नहीं आता, हमारे दिमाग में ये सोच पैदा नहीं होती है। ये चीज है, दारुल को अपने दिमाग में रखो, मदरसों को अपने दिलो दिमाग में रखो।